हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की जय हो, कार्तिक के ठाकुर की जय हो। आज मैं आपको कार्तिक के कहानियों के में नित्यनेम बाबा की कथा, सीता माता की कथा बताती हूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, चाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाड़ी पर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, वो सीता माता की कहानी कहा करती थी। तो सीता माता जो है, वो जो सीता माता की कहानी थी, वो सीता जी भी कहती थी और राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता बोली कि आप बाहर जा रहे हैं, अब मेरी कहानी कौन सुनेगा? तो मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, नित्य नियम है मेरा। तो बोले मैं अपनी कहानी अब किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले ऐसे करना कि तू कुएं की पाल पे जाके बैठ जाना और वहां पे जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी तू उनको सुनाती जाना। बोली ठीक है। एक बहू आई और रेशम की जरी की साड़ी पहन के सोने का घड़ा लेके आई और उस सीता माता ने कहा उस महिला से कि बहन तुम मेरी कहानी सुन लो, नित्यनेम की कहानी सुन लो। तो वो बोली कि नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगी, और क्योंकि मैं अगर सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और फिर मेरी उससे सास लड़ेगी मेरी। वो बोली देखो मेरा ना 12 वर्ष का नियम है, मेरा टूट जाएगा। बोले नहीं, किसी और को सुना देना, मैं नहीं सुनूंगी। अब वो चली गई। जैसे ही वो गई तो उसने देखा कि उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो सारी फट गई, जरी जरी हो गई, और उसका जो घड़ा था सोने का घड़ा वो मिट्टी का हो गया। तो सासू ने देखा, बोली कि तू किसका दोष अपने सर पे मढ़ के ले आई? तो बोली कि पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते नहीं, है तो तेरे गले पाप लग गया। तो बोली कि बोली सासू जी, हो सकता है कि उसका दोष मेरे सिर लग गया हो, क्योंकि कुएं की पाल पे एक औरत बैठी थी और वो कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने उसकी कहानी सुनने को मना किया कि क्योंकि आप नाराज होती, तो इसलिए मैंने कहानी नहीं सुनी और मैं अपनी लेके आ गई अपना मटकी और मैं आ गई। तो बोली कि अरे तूने ये क्या किया, ये तो तुझे करना नहीं चाहिए था। उसने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी अगले दिन। वो अगले दिन जो है सास जो है वो वाली साड़ी पहन के गई और वही घड़ा ले गई मिट्टी का, और सीता माता वहां पे बैठी मिली। सीता माता वहां बैठी मिली तो उन्होंने कहा, सास ने कहा बहन मेरी कहानी सुन लो, मेरा 12 वर्ष का नियम है, मेरा टूट जाएगा। तो बोली अरे ऐसा क्यों बोलती है, एक छोड़, मैं तो तेरी कहानी 10 बार सुनूंगी। बोले अच्छा सुना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, सूत के पल का पोठो राम, दूध बताशा पियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो वो बोली अरे ये तो कहानी बहुत अच्छी लगी। घर गई वो तो देखा उसकी साड़ी जो है रेशम की हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी अरे सासू जी तुम ऐसा कैसे करके लाई, मेरी तो सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया और रेशम की साड़ी फट गई। तो उसने कहा कि देख मैं तेरा दोष उतार के आ गई हूँ। वो पता है तुझे कौन थी? वो सीता मैया थी। और सीता जी जो हैं पुराने से नया कर देती हैं और घर के खाली भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी वो पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो फिर आप मुझे भी सुना दो। उसने कहा हाँ तू भी सुन ले। उसने फिर से वही कहानी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
वो बहू कहने लगी सासू जी ये कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली हाँ वह चलो हम दोनों सास बहू रोज कर लिया करेंगे। अब सास जो है जल्दी से नहा लेती, पूजा पाठ करती और नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन भी आई, बोली बहन जरा आंच दे दे। वो कहने लगी अभी हमने आंच नहीं जलाई है। वह बोली तुम तो 4 बजे से उठ के पता नहीं क्या क्या कर रही हो, तुमने अभी तक आंच ही नहीं जलाई। बोली नहीं हमने नहीं जलाई, हम जो है पहले नहाने धोने गए, फिर पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी करी। इससे वो बोली पड़ोसन कि सीता माता की कहानी से क्या होता है। बोलती सीता माता की कहानी सुनने से अटूट भंडार बढ़ते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली अरे बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। वो बोली ले बहन तू भी सुन ले। वो भी वहीं पड़ोसन बैठ गई और उसकी कहानी सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला पोठो राम, जब मैं बोलूं राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा करके उसने अपने पड़ोसन को कहानी सुना दी। पड़ोसन बोली अरे बहन ये कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, चलो अब मैं भी जो है ना ये कहानी रोज कहा करूंगी। पड़ोसन भी जो है नित्य की कहानी, सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता मैया, जैसे उन सबके भंडार भरे, जैसे उसके खाली भंडार आपने सबके भर दिए, ऐसे ही हम सबके भी भरना, लक्ष्मी का वास देना, सबके खाली भंडार भरना, अन्नपूर्णा का वास देना। बोलो सीता माता की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान करे आप सबके भी भंडार भरे, सब कहानियां सुने, नित्य नेम का पाठ करें। बोलिए कार्तिक मास की जय हो।